दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार मौर्य आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथ मनोरंजन की क्लास में। दोस्तों सर्वप्रथम तो मैं आप सभी लोगों को पिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वैसे तो पिता दिवस ये परंपरा है, नहीं तो पिता का कोई एक दिन नहीं होता है। हम सभी का अपना अस्तित्व ही पिता की वजह से होता है, पिता के कारण होता है। तो पिता के दिवस को किसी एक दिन में हम नहीं बांध सकते और हम सब कोई नहीं बांध सकता एक दिवस के रूप में। लेकिन जो परंपरा है, परंपरागत इसको मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, जिसमें सभी लोग खुश हों वही कार्य करना चाहिए। लेकिन मेरे लिए, या मैं तो समझता हूँ सभी के लिए, पिता का दिवस कोई एक दिन नहीं है। हमारे जितने भी दिन हैं सब पिता की वजह से हैं, तो इसलिए पिता दिवस तो सब दिन है, सभी दिवस पिता दिवस होते हैं। इसके साथ ही मैं बड़े हर्ष के साथ आप सभी को बताना चाहूँगा कि मुझसे पढ़ने वाले उत्तर प्रदेश बोर्ड के सभी बच्चों ने प्रथम श्रेणी में अच्छे नंबरों से परीक्षा पास कर ली है और मैं उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो बच्चे आईसीएसई बोर्ड के और सीबीएसई बोर्ड के मुझसे पढ़ रहे थे, वो सभी बच्चे भी अच्छे नंबरों से अपनी परीक्षा में सफल होंगे। मुझसे पढ़ने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। आज हमने खेल पर ये वीडियो ये हमारी है, तो आप देखिए, बहुत प्राचीन चीज़ें लेकर के आया हूँ। और एक बार फिर ये देखिए, पूरे परिवार में पिता हर घर की शान है, हर संतान के वजूद की पिता ही पहचान है। पितृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब दोस्तों, बहुत अच्छी चीज़ मैं आज खेल में लेकर के आया हूँ। खेल यानी शारीरिक शिक्षा से संबंधित ऐसे ऐसे पुराने, जिसको आप कह सकते हैं कि पुराने जीएस कह सकते हैं, जनरल नॉलेज या नॉलेज कह सकते हैं। एथेंस में धनुर्विद्या सिखाने वाले शिक्षक को टोक्सोटेस के नाम से जाना जाता था। स्पार्टा में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य बलिष्ठ शरीर और युद्ध के लिए तैयार होना था। एथेंस में गेंद का खेल सिखाने वाले शिक्षक को, जो गेंद सिखाते थे, उन शिक्षकों को स्पार्टिस नाम से जानते थे और भाला फेंकने को सिखाने वाले शिक्षक को एकोनटिस्टिस नाम से जाना जाता था। एथेंस में पैनक्रेटियस को कुश्ती और मुक्केबाजी मिश्रित खेल को कहते थे। यानी पैनक्रेटियस जो होता था वो कुश्ती और मुक्केबाजी का जो मिश्रित खेल है उसी को कहते थे। एथेंस में जो गरीब लोगों के लिए व्यायाम करने का स्थान था उसे साइनोसार्गस नाम से जाना जाता था। रोम में मनोरंजन का साधन स्नान गृह लिखा है, एक गृह होगा, स्नान गृह ही था। यानी जो रोम में मनोरंजन का साधन था वो स्नान गृह ही था। रोम में क्षमा चाहता हूँ आप सभी लोगों से, एक खांसी आ गई। रोम में तेल मालिश, धूप स्नान, भाप स्नान का प्रचलन था। प्लेटेनिस्टास, स्पार्टा के जो खेल मैदान था उसे प्लेटेनिस्टास कहा जाता था। रोम में धावन पथों का बाहुल्य था, यानी रोम में जो धावन पथ थे वो बहुत थे। और एम्पी थिएटर का अर्थ है खुला मंच पर प्रतियोगिता। एम्पी थिएटर का अर्थ है खुला मंच पर प्रतियोगिता। रोम में उत्सवों, सर्कसों, मानव पशु प्रतियोगिता के द्वारा शारीरिक शिक्षा का प्रचार किया जाता था। रोम में स्वच्छंद खेलों का सबसे अधिक प्रचलन था। रोम राज्य के नाविकों में हस्त गेंद खेल लोकप्रिय था। प्रसिद्ध औषधिशास्त्री गैलन यूनान के रहने वाले थे। दोस्तों, ये ऐसा प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि प्रसिद्ध औषधिशास्त्री गैलन कहाँ के रहने वाले थे, तो आप हमारी इस वीडियो को देख करके और आप आसानी से बता सकते हैं कि गैलन यूनान के रहने वाले थे। और दोस्तों, मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि जो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मित्र या दोस्त या भाई बंधु जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। आगे, रोम में घर ही शारीरिक शिक्षा की प्रथम संस्था थी, यानी घर में ही शारीरिक शिक्षा की जो वो घर होता था वो प्रथम संस्था होती थी। रोम में व्यायामशाला को कैंपस मार्टियस कहा जाता था। स्पार्टा में शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम बहुत कठोर था। स्पार्टा में सैनिक साधन माना जाता था, यानी ये स्पार्टा में जो सैनिक साधन सैनिकों के लिए तैयार करना ये माना जाता था। स्पार्टा में सैनिक कार्यों में निपुणता प्राप्त करना शारीरिक शिक्षा का साधन माना जाता था, इसलिए बहुत कठोर शिक्षा भी वहाँ होती थी, सैनिक ये शारीरिक शिक्षा। स्पार्टा में क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली को अगाग कहा जाता था। अगाग, अगर ये प्रश्न कई बार रिपीटेड है, आप लोग अगर जो परीक्षा दे चुके हैं और जो नहीं दिए हैं उनके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि अगाग यानी स्पार्टा में क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली को क्या कहा जाता था, तो अगाग, और ये कई बार का रिपीटेड प्रश्न है। स्पार्टा में क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली को कर्ता धर्ता, जो शिक्षा प्रणाली का कर्ता धर्ता था उसे पेडोनमस कहा जाता था। पेडोनमस कहा जाता था। एथेंस में शारीरिक शिक्षा अध्यापक को पेडोट्राइब, कहीं कहीं ये आपको पेडोड्राइव मिलेगा, पेडोड्राइव या पेडोट्राइब जो भी मिले वो सही है, उसी पे आपको टिक लगाना है। एथेंस में 7 वर्ष के बाद बच्चा मल्लयुद्ध पाठशाला और संगीत पाठशाला में प्रविष्ट होता था। प्रश्न ये भी कई बार का रिपीटेड है कि वो कौन सा देश था या वो कहाँ है जहाँ पर 7 वर्ष के बाद बच्चा मल्लयुद्ध पाठशाला और संगीत पाठशाला में प्रविष्ट होता था, तो वो एथेंस है। हिप्पोक्रेटस औषधि व्यायाम के प्रचारक थे। पेलेलेस्ट्रा का संबंध मल्ल युद्ध से, पेलेलेस्ट्रा का यहाँ बीच में होना चाहिए, नहीं है, पेलेलेस्ट्रा का संबंध मल्ल युद्ध से है। और संगीत विद्या का नाम डिडस्किलियस था, जो उस समय का संगीत विद्यालय हुआ करता था उसका नाम डिडस्किलियस था। ये प्रश्न भी एक बार टीजीटी की परीक्षा में आ चुका है। स्थिमियन खेलों में दौड़ना सम्मिलित नहीं था, ये तो टीजीटी का ही प्रश्न है, ये आ चुका है, 2 से 3 बार आ चुका है, तो इसलिए इस प्रश्न को आप जरूर कंठस्थ कर लें, याद कर लें, क्योंकि ये बहुत जरूरी प्रश्न है। निमियन खेलों का उत्सव अर्गलीज में होता था, ये भी प्रश्न आ चुका है कई बार टीजीटी में। और निमियन खेल का आयोजन जियस देवता के सम्मान में होता था, ये भी प्रश्न कई बार टीजीटी की परीक्षा में आ चुका है। प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि निमियन खेल का आयोजन किस देवता के सम्मान में होता था, तो ये जियस देवता के सम्मान में होता था। आप इसे अच्छे से तैयार कर लें और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा और आप इस बार टीजीटी की परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। फिर ये आ गया मेरा ये गणित शिक्षा केंद्र है, जहाँ पर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ नर्सरी टू क्लास 2। हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ने के नए नए तरीके बताए और सिखाए जाते हैं, जिससे बच्चे बड़ी आसानी से समझकर पढ़ते हैं और कम भूलते हैं। तो ये मेरी वीडियो बहुत छोटी सी वीडियो है दोस्तों, इसे पूरी वीडियो आप अवश्य देखिएगा और आपको आपकी आने वाली परीक्षा में ज़रूर ये आपका मदद करेगा। इसमें कई प्रश्न ऐसे हैं जो इस बार टीजीटी की परीक्षा में आ सकते हैं। और यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, आपको मज़ा आया, पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।